रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। आज 26 रबीउल सानी 1446 हिजरी बमुताबिक 30 अक्टूबर सन 2024 मैं अल्लाह ताला के घर के अंदर बैठा हुआ हूँ। इस तरह के जो ज़माना गुज़रता जाता है अखलाकी कदरें मॉरल वैल्यूज़ जिसको कहते हैं वो कम होती नज़र आती हैं। आज आप जिस शख्स के पास बैठें, जिस शख्स के पास भी आप बैठें और उस शख्स से आप पूछें कि सुनाएं क्या सूरत हाल है, तो वो यही कहेगा कि यार हमारा ज़माना बड़ा अच्छा ज़माना था। यानी इससे पहले का जो ज़माना था बड़ा अच्छा ज़माना था। 10 साल पीछे चले जाएं, 25 साल पीछे चले जाएं, उस दौर को वो अच्छा दौर कहता है। और कहता है आज तो कोई यार नहीं रहा, कोई मामलात हो गए, इस तरह हो गया उस तरह हो गया। यानी गुज़रा हुआ ज़माना ही सारे वो अच्छा दौर ही कहेंगे। और किसी हद तक ये बात ठीक है कि उस वक़्त को अगर देखा जाए तो कुछ लिहाज होता था, कुछ हया होता था, कुछ अखलाकी कदरें माशरे के अंदर मौजूद थी। और इसमें ज़रा बराबर भी कोई शुबा नहीं है कि जो हम क़यामत की तरफ जा रहे हैं, यानी आका अलैहिस्सलाम का जो ज़माना है मुक़द्दस है उससे दूर होते जा रहे हैं, तो बरकत कम होती जा रही है, अखलाक कम होते जा रहे हैं, किरदार लोगों का कमज़ोर होता जा रहा है। और ग़ालिबन हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने इस नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई थी। क्या फरमाते हैं, जो ज़माना नबूवत से बंदा दूर होता है ना, खैर व बरकत कम होती। यानी देखें ना, आज दिन है बुध का, कल जुमरात है, तो कल एक दिन और मैं इस तरह हूँ कि आका अलैहिस्सलाम के ज़माने से दूर हो जाऊँगा, क़यामत के करीब होते जाऊँगा। इसी तरीके से अगला जो हफ़्ता आएगा, यानी अगला जो बुध आएगा, तो एक हफ़्ता हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक से और दूर हो जाएंगे। एक साल बाद तो फिर इसी तरह पीछे चलते चले जाएँ ना, 50 साल पहले हम हुज़ूर के 50 साल मतलब ये कम थे, फिर और पीछे चले जाएँ 100 साल 200 साल, यानी जो नबूवत के ज़माने की तरफ बढ़ें तो फिर उस दौर के अंदर इंसान को कुछ ना कुछ खैर व बरकत नज़र आती है। और वाकई इसमें भी कोई शक नहीं। बहरहाल दूसरी बात यह भी है कि देखें, हर दौर की एक अपनी टेक्नोलॉजी होती है। कल हमारी आंखों के सामने कुछ घर मुझे ऐसे याद हैं कि जहाँ पर लोग पानी निकालते थे कुएं से पानी, वो होता है ना एक डोल सा बन होता है, हम उसको अपनी ज़ुबान में पंजाबी ज़ुबान में बोका कहते हैं। वो बोका गिराते थे, फिर रस्सी से ऊपर खींच के वो पानी पर, ये कल की बात है ना। अब यही जदीद वो क्या कहते हैं, बोरिंगें आ गई हैं, उनके अंदर मोटरें लग गई हैं, मिसाइल मोटरें लग गई, वो जदीद दौर। इसी तरीके से कल सादा एक वो बटनों वाला एक मोबाइल मेरे वालिद साहब को सऊदी अरब से उनके एक दोस्त ने भेजा था। दोस्त तो खैर उसको नहीं कहना चाहिए आजकल कौन सी दोस्ती, बहरहाल चलो एक ताल्लुक़ वाले ने भेजा था, वो सादा तो वो इस्तेमाल करते थे। आज देखें आपके पास आपके घर के अंदर 10-10 टच मोबाइल हैं। तो हर दौर की एक अपनी ज़रूरियात और तकाज़े भी होते हैं, हर दौर की अपनी ज़रूरियात। वालिदैन को भी ये बातें चाहिए कि वो इस बात को समझें कि अब ज़माना बदल चुका है, इस दौर के और तकाज़े। यानी बार बार ये कहना कि हमारा ज़माना अच्छा था, उसके अंदर ये होता था, वो होता था, इस तरह होता था, आजकल तो ये हो गए वो हो गए, मोबाइलों से फ़ुर्सत नहीं मिलती, फ़लाँ से, ये बातें नहीं कहनी चाहिए। उनके अपने तकाज़े थे उनके ज़माने के, आज के दौर के अपने तकाज़े, और नई जो नस्ल है उसको अपनी तकाज़ों के मुताबिक ही चलना चाहिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि आज भी इस माशरे के अंदर अच्छे लोग हैं, अखलाक किरदार वाले लोग हैं। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया इस्तेमाल किए, आदाब सीख गए हैं, बहुत अच्छे अंदाज के अंदर वो लोगों से पेश आते हैं, और अच्छा दौर है। अब भी मैं ये नहीं कहता, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि आज से 20-25 साल पीछे चले जाएँ तो इस ज़माने की निस्बत अच्छा ही दौर था। यानी अखलाकी कदरों को अगर देखा जाए, मॉरल वैल्यूज़ को अगर देखा जाए, तो उसके लिहाज से वो अच्छा ही दौर था। तो आज मैं आप लोगों के सामने अल्लाह ताला के घर में बैठे हुए चंद एक बातें ज़रूरी मैं आपसे करना चाहता हूँ। और इस आज की हमारी जो गुफ्तगू इसको मैं उन्वान देता हूँ, बातें मेरे ज़माने की। अब देखें, आज मेरी जो उम्र है 1990 से अगर आप हिसाब लगाएं, 1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो उस वहाँ से आप शुरू करें ना, वहाँ से आप शुरू करें और यहाँ तक आज आ जाएँ तो 34 साल बन ही गई है ना, 33-34 साल बन ही जाती है। तो
इन 33-34 साल गुज़र गए, मुझे तकरीबन अल्लाह ताला के फ़ज़ल से कम अज़ कम मैं जिस वक्त 4 या 5 साल का था वो बातें मुझे आज भी याद हैं। यानी रुबो सदी आप कहें 25 साल की या कम अज़ कम 30 साल की जो बातें हैं, 30 साल की, ये इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर मैं आपके सामने बयान करता हूँ। यानी कमो बेश 30 साल की, मतलब 4 साल के बच्चे को बात याद रहती है, 3 साल के बच्चे को भी रहती है, बहरहाल चलो 4 या 5 साल कर लेना। तो मैं तकरीबन 28-29 साल की 30 साल तक की बातें आपसे कर सकता हूँ, मुझे जो बातें याद हैं। तो देखें इसमें आपके लिए अगर कोई सबक है, मैं तो वैसे वो क्या कहता हूँ कि अपना रांझा समझते हैं ना, वो एक पुराना ज़माना जिसको माजी अपना घर याद आता है, उस ज़माने के बिस्तर किस तरह होते थे वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें होती थी तो ये किस तरह याद, ये मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि अपने वो माजी के अंदर बंदा खो सा जाता है ना। मैं तो फ़कत उसी के लिए कर रहा हूँ और मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं किसी के सामने अपनी ज़िंदगी, हाँ ये बात मैं आपको सिर्फ मैं माजी के कुछ तज़किरे आपको सुनाना चाहता हूँ, उसमें से आप ज़रा कुछ निकाल सकते हो निकाल लें। बाकी जो मेरी सवान उम्री है वो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो तफरीदुल फरीद या अल बुरहान के अंदर जो मैंने लिखा है और जो कुछ काम रहता है, अभी वक्त नहीं है, बस 2 साल हुए वो काम अल्तवा का शिकार है, तो इंशाअल्लाह ताला वो मैं बयान करूँगा तो उसके अंदर बहुत सारी बातें आ जाएंगी। फिर हाँ चलो बंदा कुछ अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात आसानियाँ मैंने किस तरह सब्र की है, वो कामयाब बंदा कोई होता है तो उसमें इस तरह लोगों के लिए कुछ इबरत, कुछ नसीहत, कुछ सबक होता है। हमारी तो वो क्या कहते हैं ना, कोई मुश्किल ज़िंदगी में देखिए ना कोई बड़ा काम किया है, तो मैं क्यों कहूँ कि इस तरह की कोई बात भी नहीं, ठीक है। बस वैसे ही पुराने दौर में थोड़ा हम चले जाते हैं और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बात अच्छी आपको मिल ही जाएगी इंशाअल्लाह ताला। देखें 1990 मेरी तारीख़ पैदाइश है। 1993 के अंदर हमारी जो अम्मी हैं, 1993 में हमारी जो अम्मी हैं उनकी एक क्या बनती है, दादी बनती है। 93 के अंदर वो फौत हुई थी। उनका मुझे खाका याद है, गुलाब नूर उस खातून का नाम था, बड़ी बूढ़ी थी और ये हमारी जो फुफो का घर है हमारे साथ ही। तो यहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं जाया करता था, वो मुझे चूमती थी और मुझे कहती थी कि इस तरफ से आप मुझे चूमने दें, जिस तरह किस आजकल हम कहते हैं ना किस, वो मुझे चूमती थी और कहती यहाँ से मुझे चीनी की तरह मीठी और यहाँ से गुड़ की तरह, इस तरह के कुछ अल्फाज मुझे याद है अभी भी। तो 1993 के अंदर वो क्या कहते हैं कि रेड़ा होता है ना, रेड़ा टांगा, तो वो यही कहीं से आपको पता है उस वक़्त सवारियाँ इसी तरह ही होती थी, टांगे वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल होते थे। ये हमारे करीब ही सिरका गाँव है ना, सिरका मोड़ मशहूर है। अब देखें तरक्की ये हो गई कि वहाँ पर अब रक्शे खड़े होते हैं। उस ज़माने के अंदर ज़्यादा तांगे थे, अब तांगे तकरीबन बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, लेकिन उस ज़माने के अंदर चलते थे तांगे बहुत ज़्यादा। लाहौर के अंदर भी चलते थे। 1996 के अंदर मैं वालिद साहब के साथ लाहौर गया था, वो भी मुझे याद है, वो मैं आपके सामने तज़किरा करता हूँ उसका भी। तो ये इसी तरह था कि वो तांगे ने उसको खातून को मार दिया था और वो फौत हो गई थी। तो उनका हल्का हल्का खाका मुझे याद है। तो इसका मतलब मैं आपको कहता हूँ ना कि 3 साल तक की बातें बच्चे को याद रहती हैं। तो मेरा 93 के अंदर वो फौत हुई है ना, तो चलो 90 का साल पूरा ही कर दे, मेरी अप्रैल के अंदर पैदाइश है ना, तो बाकी उसके वो हो सकता है वो आखिर के अंदर, और वाकई मेरे ख्याल में वो आखिर के अंदर ही फौत हुई, तो गालिबन 3.5 साल, 3.25 साल मेरी उम्र बन जाती है। तो वो बहरहाल मुझे याद है अच्छे तरीके से। तो 1995 से लेकर सन 2000 तक का दौर जो था, ये एक मिसाली दौर था। मतलब ये मुझे भी बहुत याद आता है और इसी का अक्सर लोग तज़किरा भी करते हैं। 1998, 99, फिर 2000 के बाद हालात तब्दील हुए। यानी जिस वक्त नई सदी पड़ी है ना, नई सदी का आगाज़ हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नई सदी का आगाज़ हुआ है, तो बस इस तरह कुछ हालात तब्दील, टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ थोड़ा सा लोग बाहर निकलना ज़्यादा शुरू हो गए हैं, बैरून दुनिया की तरफ जाने लगे हैं। हमारा शायद तो वैसे भी अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, यहाँ पर पुराने लोग 50-50 साल हो गए, 60-60 साल होंगे लोग इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर बसते हैं। इसको इंग्लैंड ही कहते हैं, छाछ को इंग्लैंड ही कहते हैं। दौलत पैसा तो यहाँ पर मैंने आँख खोली है तो देखा है। बहरहाल सन 2000 के बाद लोग फिर ज़्यादा रुझान लोगों का बाहर, जहाँ वहाँ पर जो पहले से उनकी फैमिली आबाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया और इस तरह लोग निकल गए। फिर 2001 से लेकर 2010 तक का जो ज़माना है, इस ज़माने के अंदर भी कुछ बातें अच्छी थीं। यानी मतलब फिर 10 के बाद का जो दौर आया ना, इसके अंदर फिर इंतहाई यूँ समझे कि एक नई दुनिया के अंदर हम दाखिल हो गए। यानी मतलब ये है कि सन 2001 के अंदर ही जिस वक्त नई सदी पड़ी है, तो हम नई दुनिया के अंदर दाखिल हो गए।
लेकिन सन 2000 के बाद, सन 2010 के बाद यूँ समझे कि हालात फिर मुकम्मल पलटा खा गए। बहरहाल 1995, 94, 90, 88, 85 से लेकर ये बहुत सुनहरा एक दौर था। अब ज़ाहिर सी बात है कि वो चीज़ें तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। बहरहाल PTV के जो ड्रामे, वो ड्रामे आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह का दौर था, कितनी सादगी थी। ख़वातीन इंतहाई शर्म वाली, जब उनकी शादी की बात होती थी अंदर कमरे में छुप जाया करती थी। छुपते तो हम भी हैं, मैं भी इस तरह कुछ बात हो रही थी साइड, बहरहाल सुनते रहते हैं वो कान लगा के। बहरहाल वो बड़ा सुनहरा दौर था, बहुत सुनहरा दौर था। तो ये 90 से लेकर सन 2000 तक की ये 10 साल है, या 88, 87 से ले ये 12-13 साल, ये यूँ समझे कि एक सुहाना ख्वाब था। ये फिर किसी ज़माने के अंदर ये वापस नहीं आएगा। इसलिए हम आज के बच्चों का कहते हैं तुम्हारे बचपन और हमारे बचपन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी तुमने वो दौर नहीं देखा, हम वो आखिरी नस्ल हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं, वो फेसबुक के ऊपर जिस तरह इश्तिहार देते होते हैं, हम वो आखिरी नस्ल हैं। तंदूर की रोटी हमने खाई है, वो आखिरी नस्ल है। हम वो आखिरी नस्ल हैं कि जिन्होंने सफ़ेद ये बटनों वाले मोबाइल इस्तेमाल किए। हम वो आखिरी नस्ल हैं कि जिन्होंने वो घरों के अंदर लस्सी बनाना, इसी तरीके से एक घर के अंदर मुख्तलिफ़ घरों के अंदर जाके खेलना दोस्तों के साथ। देखिए ना, मैं छुट्टी हुई स्कूल से, वापस आ गए, निकल गए खेलने के लिए, दूसरे जहाँ पर 4-5 दोस्त इकट्ठे हो गए। अब देखें, अब वो बात नहीं है। अब हमारे बच्चे जो हैं उनका यही तरीका, वो सुबह उठते हैं, पहले कार्टून देखते हैं, फिर नाश्ता करते हैं। नाश्ता भी उनका कुछ इंग्लिश किस्म का ही होता है। फिर वो चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं ट्यूशन। उनको ना खेलने का टाइम, ना वो दोस्तियाँ, वो चीज़ें अब वाकई बाकी नहीं रही। मुझसे आप सच पूछे ना, मुझे कई लड़के ऐसे याद हैं शलवार के बगैर ही बाहर आ जाते थे। यानी छोटे थे ना, शलवार नहीं पहनी होती थी, फिर भी गली के अंदर खेलते रहते। अब ज़ाहिर सी बात है, आप माएँ तो उस तरह बहुत केयर करती हैं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि थोड़ा सा बाहर बच्चों को इस तरह छोड़ दें। बहरहाल जहाँ पर बहुत ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, ठीक है, कुछ ना कुछ नकूश उस दौर के आज भी मौजूद हैं गुर्बत की वजह से। बहरहाल वो क्या कहते हैं कि अल अक्सरुल हुक्मुल कुल्ल, मतलब अक्सरियत को देखा जाए तो हालात बदल ही चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा वो अपनी चंद एक बातें बताता हूँ। देखें, मुझे जो बहुत ज़्यादा याद आता है अपनी, वो मेरी फूफो थी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उनका ये साथ ही घर है, आज मेरी बहन उस घर के अंदर आबाद है। वो मुझे बहुत याद आती हैं, बहुत ज़्यादा याद आती हैं। उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके अल्लाह ताला दरजात बुलंद फ़रमाए। उनका बेटा है, मेरी फूफो का बेटा भी है, और उनके घर के अंदर वो मेरे बहनोई भी हैं, हमारी बहन भी उनके अंदर होती है, घर के अंदर होती है। वो बहुत याद आती है। उनके लिए मैं कसरत से अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे, मैं उनके लिए दुआ करता होता हूँ। हमारे से वो बड़ी मोहब्बत रखती थी। यानी इस तरह ना, उनको अपने भाई के सारे ही बेटे, मेरे और चाचू भी हैं 3, उनकी औलादें अच्छी लगती थी, लेकिन हमारे साथ वो अनोखा प्यार करती थी। अल्लाह की कसम उठाता हूँ। हम उनके घर के अंदर जाते थे ना, तो वो क्या कहते हैं, ऊपर चीज़ें पड़ी होती थी, ऊपर छुपी हुई, फ्रिज वगैरह नहीं थी उस वक़्त, मुझे याद है। तो ऊपर इस तरह ना, ये डाट वगैरह जो बने होते हैं, सेब वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो ऊपर रख देती थी ना। तो ऊपर से अपने बच्चों को कहती थी, बेटा वे मेरे बच्चे जल्दी अपनी बच्चियों को कहती थी, हमारी फूफू की जो बेटी है उनको कहती थी, ये इनको बच्चों को दिखाएं। हम जाते थे इस तरह, हाथ खुले का, आओ मेरा बच्चा मेरे। तो मतलब, और मुझे किसी का, कुछ चाचू का, किसी मामू का, किसी और फूफी का, मुझे इस तरह प्यार नहीं याद है। बल्कि सही बात आपको बताऊं, ईमानदारी बात बताऊं, सच बात आपको बताऊं, मुझे इस तरह भी नहीं याद है हमें मेरे भाइयों को किसी ने ईद वाले दिन भी 10 रुपये भी चाचुओं ने, मामू ने दिए। यानी हालात हमारे वो क्या कहते हैं कि कुछ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे ख़ानदान के अंदर कभी भी। बस अपनी अपनी वो क्या कहते हैं, ज़िंदगी के अंदर मसरूफ़ रहना, दूसरे के बच्चों के साथ असद करना वगैरह, बस इस किस्म के मामलात। अब तफसील इशारा आप समझ गए, समझदार लोग होंगे। मुझे ये नहीं याद, कभी भी नहीं याद। बहरहाल वो फूफो वाकई हमारी ऐसी फूफो थी कि उनका मुझे वो याद आता है। मेरा दिल अब भी बाहर आज, मैंने कहा वक़्त कहाँ चला गया। 25 जुलाई गालिबन 25 जुलाई सन 2003 को अचानक ही उनको अटैक हुआ था, और रात के वक्त वो दुनिया से चली गई। बहरहाल उनके बेटे आज मौजूद हैं, अल्लाह ताला साहब को आबाद रखे। अच्छा, उनके साथ मैं अटक भी जाया कर, हमारी एक फूफो थी ना अटक के अंदर, वो भी फौत हो गई हैं। खाने पीने में उनका हाथ भी बड़ा वसी था, बहुत ही वसी हाथ था। अटक शहर के अंदर मल्ला महमूद आबाद के अंदर उनका घर था। आज भी उनकी औलाद वहाँ पर आबाद है। बहरहाल उस वक्त वो किराए का मकान था, अब उनकी औलादों ने कुछ अपने मकान ले लिए और आज वो अच्छे हो गए हैं। बहरहाल वो किराए का मकान था, लेकिन तुम्हें मैं कसम देता हूँ, इतना सुकून। हम पूरी वो क्या कहते हैं कि गर्मियों का इंतज़ार किया करते थे कि गर्मियों की छुट्टियों कब हों,
और गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो फिर हम वहाँ पर चले जाते थे। यानी छुट्टियां गुजारने लाजमी। उस वक्त साल इस तरह होता था जिस तरह एक सदी होती है, और 3 महीने इस तरह होते थे ना जिस तरह बस 3 सदियाँ समझ लें। इतने मतलब वक़्त के अंदर बरकत होती थी। तो हम इंतज़ार करते ही थे कि कब जून आएगा और हमारी छुट्टियाँ। उस वक्त 1 जून को स्कूल, 1 जून, 1 जुलाई, अगस्त, इस तरह 3 महीने, पक्के 3 महीने छुट्टियाँ होती थी गर्मियों की। तो हम इस तरह करते थे। बाकायदा 3-4 दोस्त थे यहाँ पर एक मोहल्ले के अंदर, ये साकिब उनका नाम है। उनकी फूफो जो है वो मतलब मंसूर गांव के अंदर होती थी, तो वो उनका नाम लेते थे, हम उधर जाएंगे। मैं टक का कहता था। और बाकी जो अपनी नानी के घर, या हमारा जो कल्चर था, हमें नानी का तो वो नहीं याद है कि नानी के घर जाना है। मर्दान चूँकि हमारे नान अबू यहाँ के ही थे, लेकिन इसी गाँव के ही थे, लेकिन वो कारोबार के सिलसिले में वो कुछ चले गए थे, मिठाइयाँ वगैरह का उनका कारोबार था, बेकरी का। तो वहाँ पर वो आबाद हो गए थे, तो हमारी नानी वहाँ पर ही रही हैं। फिर वापस आ गई थी, अभी यहाँ पर ही फोत हुई हैं। बहरहाल उस वक्त वो वहाँ थी। मामू भी मेरे एक वहाँ पर आबाद हैं, मेरी 2 खाला वहाँ पर आबाद है मर्दान शहर के अंदर। तो वहाँ पर हम चले जाया करते थे। तो बहरहाल इस तरह नहीं याद है, यानी किधर 2 साल बाद, किधर 3 साल बाद अपनी नानी के घर गए तो गए। बहरहाल वो प्यार जिस तरह होता है ना, जिस तरह आजकल हमारे बच्चे हैं ना, कि हफ्ते बाद वो नानी उनको फ़ोन, हाँ बेटा अभी तक आए नहीं हो, चलो छोड़ के आओ, फिर परसों तुम ले जाना। रात करना, उनके लिए अच्छे खाने बनना, उनके लिए कपड़े लेना, उनके लिए तोहफे लेना, उनकी सालगिरह का एहतमाम करना, जिस तरह हमारे बच्चों को होता है। मेरे खुद बच्चे से ही अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो ये चीज़ें जिस तरह वो कल्चर होता है ना हमारा, जिन लोगों ने, आज भी इतवार का दिन होता है तो मतलब जो हम मदरसे के अंदर जो बच्चे सुबह कारी साहब के पास पढ़ते हैं, तो इतवार वाले दिन बस उस्ताद जी हमें जल्दी छुट्टी देना है, कि इतवार ही छुट्टी होती है, हमने नानी के घर जाना है। और यहाँ पर ये जो छाछ है ना 84-85, अब तो 84 गाँव नहीं है बल्कि 100 से भी ज़ायद है। तो ये करीब करीब ही है ना। तो शादी अमूमी तौर पर लोगों की करीब करीब है। यानी मेरी शादी हज़रत शहर से, दूसरे की यहाँ पर सातगढ़ी गाँव है, रखेल गाँव है, मल्ला हैं, इनके शादियों वो इस तरह करते हैं कि बच्चों को लेकर चले जाते हैं, दिन गुजार के शाम को आ जाते हैं। या ये इस तरह हमारे दौर के अंदर वो हमें नानी वाला जाते थे लोग उस वक्त भी, लेकिन हमारा नहीं था। हमारे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ख़ानदान इस तरह के बस कुछ ले दे वाली बात ही होती थी, कुछ प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी। तो उन फुफो के साथ मैं अटक जाता था। वहाँ पर इस तरह होता था, यानी गर्मियों की छुट्टियाँ तो जाते ही हम अकेले। अभी तो देखें दिन में मैं 2 दफ़ा भी अटक से वापस आया हूँ। एक दफ़ा छोटा सा काम था, कार क्या हूँ, चीज़ भूल गई, फिर बाइक है मेरे पास, फिर जल्दी से गया हूँ घंटे डेढ़ के अंदर। उस वक्त इस तरह सोच भी नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है मोटर बाइक नहीं थी, घरों के अंदर नहीं थी। यानी थी, ये मैं नहीं कहता कि मोटर बाइक का दौर नहीं था, मोटर बाइक थी 95 के अंदर, 97 के अंदर लोग। लेकिन एक आदत मेरे चाचू के साथ, ये साथ ही गारे अजीम उनका नाम है, उनके पास एक यामा मोटरसाइकिल मुझे याद है उनका होता था। इस तरह फिर 3-4 घर छोड़ के, 10-15 घर छोड़ के, इसी तरह ही होता था। तो अभी तो देखें ना, तो उस वक्त इस तरह पूरा सोचते थे हम कहते थे यहाँ से हम निकलेंगे, सिर का मोड़ तक, टांगे तक पर जाएंगे, टांगे से फिर हम नीचे उतरेंगे। फिर वो यहाँ पर आज भी वो जगह बनी हुई है जहाँ पर मुसाफिर खाना जिसको कहते हैं ना, लोग इंतज़ार करते हैं, वो आज भी बनी हुई है। और वहाँ पर आज भी मैं जाता हूँ तो खो जाता हूँ। वो बचपन याद करो, मैंने गर्मियों के दिन छुट्टियों के यहाँ पर बैठते होते थे। उस वक्त इस तरह गाड़ी भी तकरीबन कम अज़ कम 9 घंटे बाद आती थी, घंटा भी गुजर जाता था, क्योंकि ये वैगने वगैरह जो टोयोटे वगैरह चलते थे ये भी थोड़े थे। आज तो ज़ाहिर सी बात है उनकी तादाद, उस वक्त थोड़े थे, तो पूरा घंटा गुजर जाता था। तो बहरहाल उस वक्त हम ये सोचते थे हम यहाँ से जाएंगे, फिर सिर का मोड़ उतरेंगे, फिर गाड़ी आएगी, वो हमें जाके अटक शहर में जाके अड्डे पे उतारेगी। फिर वहाँ पर वो चिंची नए आगाज़ हुआ था, न्यू मिलीनियम, उनके ऊपर नई सदी का वो मोनोग्राम भी लगा होता था, पीले रंग के रक्शे, नए उनका आगाज़ हुआ था। एक कदर वो उस वक्त 50 रुपये लेता था, अटक शहर से उतरते बल्ला महमूदाबाद तक वो 50 रुपये लेता। फिर इस तरह पूरी तैयारी होती थी, पूरा हफ्ता पहले तैयारियाँ होती थी। मतलब ये देखें ना, अटक अब छुट्टियाँ गुजारें गर्मियों की जाने, चलो 1 महीना रहेंगे, 1.5 महीना रहेंगे। बहरहाल उस तरह पूरी तैयारी 1 हफ्ता पहले। यहाँ फूफो के लिए सब्जियाँ जाके हमारा वो मामू चाचू की जो खजूर वाली ज़मीन उसको वहाँ से तोड़ते थे, उनको जमा करना, कुछ और खाने पीने की चीज़ें उनके लिए इकट्ठी करना। फिर वो इस तरह ना बैग से होते थे, पच्छी हम उसको कहते थे। आप देखें उर्दू का लफ्ज़ वो जहन में नहीं आ रहा। तो वो एक बैग टाइप की एक पच्छी होती थी प्लास्टिक की ना, तो ऊपर 2 उनके कोन से पकड़ लेते थे, बाकी उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते थे, बड़े मज़े का वो बैग टाइप की पच्छी हम उसको कहते थे। जिस तरह आजकल भी वो देखें ना साइकिलों के आगे छोटे बच्चों ने वो लगाई होती है, उस टाइप की उसके अंदर डालते थे। और फिर हम इस तरह करते थे कि वहाँ पर जाते थे। तो बात एक हमारी फूफो पर अटक के अंदर होती। तो ये जिस फूफो का मैं जिक्र, बात ज़रा दूर निकल गई है, जिस फूफो का मैं जिक्र करता, ये इस तरह इन्होंने कभी जानो ना 2 दिन के लिए अपनी बहन के पास रहने के लिए, तो इनके साथ भी मैं जाया करता था, इनके साथ भी मैं जाया करता था।
अल्लाह ताला की अल्लाह ताला की ज़ात उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा। इस तरह के ये मौत अटल हकीकत है, अल्लाह ताला की, ये जुदा कर देती है। बहरहाल इस तरह की वो बातें मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी जो यादें ये वो क्या करते हैं कि मैं आपको कहता हूँ ना, मैं याद करता हूँ, मैं खो जाता हूँ उस दौर के अंदर, मुझे कुछ होश ही नहीं रहती। वो कैसा दौर था। तो वो मेरा कहती होती थी जिस वक्त उधर जाती थी अटक शहर के अंदर, वो कहती कि मेरा कहती फरीद मेरे साथ जाएगा। ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ 1997, 98, 99, यह दौर था। मेरी उम्र भी उस वक्त 4 या 5 इस तरह साल थी, 7 साल थी, बस इस तरह मैं छोटा सा। तो वो मुझे वहाँ पर फिर लेकर जाती थी। तो वहाँ पर जो हमारी बड़ी, इनसे जो बड़ी बहन थी, हमारी बड़ी जो फूफी थी, उनके घर के अंदर बड़ी बरकत थी। उनके घर के अंदर बड़ी बरकत थी। इस तरह वहाँ पर जाके ना हम बस कमरों के अंदर बिस्तर में दे दिए जाते थे, बस लेट जाएं आप। और बरामदे के अंदर ही किचन था, साथ ही वो किचन था बरामदे के साथ ही। आज भी वो घर उसी तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह ही, कोई तब्दीली उस घर के अंदर। मेरे ख्याल में दूसरी मंजिल के अंदर उन्होंने कुछ तब्दीली की है, बहरहाल इस तरह के। तो सामने वो चूल्हे पड़े होते थे, सामने ही, बस उनके ऊपर एक चीज़ उतारी है, दूसरी रखी। मिसाल के तौर पर गोश्त तैयार हो गया, आप खीर रखते हैं, खीर तैयार हो गई आप हलवा रखते हैं, हलवा तैयार हो गया आप चाय रखते हैं। मतलब कोई मुझे वक्त याद नहीं है कि चूल्हा किसी वक्त बंद हुआ हो। बहरहाल ये दोनों बहनें थीं, इनकी जान जसामत भी, जिस्म जसामत भी एक तरह की थी, यानी दोनों भारी भारी थी, बहुत ज़्यादा वज़न था उनका, एक ही तरह थी। तो इनको इस तरह करती कि कुछ वो अपने बैग हाथ में पकड़ लेती और शहर के अंदर आती, कुछ भी ख़रीदना होता था, मतलब गुर्बत ही थी, इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं। बहरहाल चलो, ज़रूरत का अल्लाह पाक का शुक्र है कि ज़रूरत के जो मामलात उस वक्त भी पूरे हो रहे थे, आज भी हो रहे। तो वो इस तरह फिर कुछ उन्होंने जो ख़रीदना होता था, दोनों बहनें जोड़ी के अंदर इस तरह चलती थी। मुझे वो दौर याद आता है, मैं फिर खो जाता हूँ कि मतलब अब देखें ना, एक को कब्र के अंदर हो गए तकरीबन 2003 से आप हिसाब करें ना, 7 और 17 और 21 साल एक को हो गए 24 तक, और दूसरी फिर 14-10 साल दूसरी को हो गए। ये देखें ना, मौत जुदाई डाल देती है। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम आपके जो अल्फाज हैं वो इसी तरह के, अल्लाह अकबर, वो इसी तरह वो कहते हैं कि बस इकट्ठे हुए तो इस तरह कभी जुदा नहीं होंगे, अब जुदा हुए तो इस तरह महसूस होता है कभी इकट्ठे। बहरहाल उनकी वो मोहब्बत मुझे याद आती है। अंगली के साथ पकड़ के मुझे, बेटा आगे पीछे नहीं होना, कोई आपको ले न जाए, इस तरह सामने रखती थी मुझे। फिर कुछ भी ख़रीदना होता था मुझे उस वक्त इस तरह 10, 15, 20 रुपये बड़ी चीज़ होते थे। 100 रुपये की आइसक्रीम मिल जाती थी, 5-6 रुपये की पेप्सी मिल जाती थी, वो बस वो बड़ी चीज़ होती। 15-20 रुपये तो यूँ समझे ख़जाना होता था हमारे लिए। तो उस वक़्त मुझे याद है वो मुझे 100 रुपये पकड़ा के कहती, बेटा कुछ चीज़ भी पसंद आई मुझे बताना। हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गुर्बत थी हर तरफ, यानी कि वो कोई अमीर तरीन खातून थी। बहरहाल अल्लाह ताला करोड़ों दर्जे मेरी फूफी साहिबा दोनों के सारी फौत हो गई, अब कोई भी बाकी नहीं। मेरी 4 फूफियाँ थी, सारी गुजार गई। अल्लाह ताला सब के दर्जात बुलंद। अल्लाह अकबर, सारी गुजार गई, कोई भी बाकी नहीं। बहरहाल इस तरह है ना, बारह वो नासमझी का दौर था।
हमें पता नहीं था कि ये क्या मोहब्बत क्या होती। आज इस चीज़ को तरस गए हम। रिश्तेदार हमारे आज भी हैं, ये नहीं कि नहीं है, रिश्तेदार आज भी हमारे हैं। बहरहाल वो चीज़ें अब नहीं रही, वो चीज़ें अब नहीं रही हैं कभी भी, कोई भी। मुझे आज तक नहीं याद है, आज तक मुझे नहीं याद कि किसी ने अच्छे तरीके से सलाम भी किया, अच्छे तरीके से। बस इस तरह दोस्तियाँ भी गरज के ऊपर मुश्तमिल है, रिश्तेदारियाँ भी गरज के ऊपर ही मुश्तमिल है। इस तरह सारी ज़िंदगी इस तरह तनाई के अंदर गुजर गई है। किसी दोस्त का मुझे नहीं याद है, किसी कोई बाहर गया उसने कहीं सलाम लिख के भेजो। कोई क्लास फेलो का मुझे नहीं याद है कि किसी क्लास फेलो का मुझे नहीं याद है कि उसने लिख के भेजो, सलाम लिख के भेजो कभी। इसी तरीके से कोई मामू चाचू के हालात मुझे नहीं याद है, किसी कुछ इस तरह किसी ने प्यार से देखो, वो बातें अब ख़त्म हो गई। मैंने आपको पहले बताया मैं आपसे यही बातें करूँगा कि वो दौर अच्छा था, लेकिन उस वक्त हमें समझ नहीं थी ये खूनी रिश्ते क्या होते हैं, ये दोस्तियाँ क्या होती हैं। मेरा किसी के ऊपर ये नहीं कि ये तो चलो आप, मुझे वो बातें याद आती हैं तो इस तरह अक्सर हो जाता है, तनाई के अंदर भी हो जाता है। मैं अक्सर मतलब घर बैठ के भी ये बातें सोचता हूँ ना, तो इसी तरह मेरे साथ होता है। बहरहाल वो इस तरह वो दौर वापस तो नहीं आ सकता, कभी भी वो दौर वापस नहीं आ सकता। बहरहाल इस तरह अल्लाह ताला, फिर दुआ करता हूँ खुदा ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरी हमारी जो फूफी थी इधर सरवाना गांव के अंदर होती थी, उनके पास भी यही मामलात होते थे। हम वहाँ पर जाते थे, यहाँ पर जाते थे, तो इस तरह के वो लोग इस तरह के बस खुश होती थी फूफी, बस फ़ौरन ही देखते ही बड़ी खुश। उस वक्त ज़ाहिर सी बात है कोई टेलीफोन तो नहीं होते थे कि पहले फ़ोन किया हमने फिर हम गए, और इस तरह तो बिल्कुल नहीं होता था। बस इसी तरह अचानक ही आते भी थे, अचानक ही जाना भी होता था। तो इस तरह लोगों के ऊपर एक यूँ समझे ना मर्ग की कैफियत, ईद जिस तरह नहीं होती इस तरह हो जाती थी। अब तो ज़ाहिर सी बात है कोई पहले किसी को फ़ोन भी करते हैं, वो पहले 100 बहाने करते हैं, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं फ़लाँ जगह के ऊपर हूँ, मैं फ़लाँ। तो आजकल तो ये अखलाक के भी ख़िलाफ़ बनता है। बिस्मिल्लाह। आजकल ये बात अखलाक के भी ख़िलाफ़ बनती है कि बंदा इस तरह के नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, टेलीफोन की सहूलत, तो बंदा इस तरह फ़ोन करके न जाए। हज़ारों मसरूफियात होती हैं, बस अल्लाह ताला ने हर दौर के वो तकाज़े होते हैं ना, अल्लाह ताला की ज़ात तक तो उसी तरह इंतज़ाम भी फरमा देता है। अब उम्रें मुख्तसर रह गई हैं, मसरूफियात ज़्यादा हो गई, उसी तरह की देखें सहूलियात भी अल्लाह ताला ने हमें दे दी हैं। इंसानों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने दी हैं, और उन लोगों के ज़रिए से दिए जो अल्लाह ताला को मानते ही नहीं। देखें उनको भी एक अक्ल इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया। तो बात थोड़ी दूर निकल गई, और फूफी का जिक्र करते हुए मैं बस थोड़ा जज्बाती हो गया हूँ, नाराज़ नहीं होना। अब वापस उसी पीछे की तरफ आते हैं कि ये इस तरह के फिर इस तरह हुआ। ये बात तो हो गई मेरी वो बचपन की, अब ज़हन हाज़िर बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल वो दौर फिर ऐसा दौर था कि इतवार का जो दिन होता था, पहले मुझे याद है जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती थी। जुमरात को निसफ़ छुट्टी स्कूल की हमारी हो जाए। हमारे गांव का ये प्राइमरी स्कूल है, अब लड़कियों को दे दिए गए, इसी के अंदर हम पढ़ते थे। तो इस तरह होता था कि जुमरात वाले दिन निसफ़ छुट्टी हो जाती थी, यानी 12 बजे स्कूल से छुट्टी दे देते थे, और जुम्मे वाले दिन पूरी छुट्टी होती थी। फिर मुशर्रफ साहब ने गालिबन मुझे याद है सन 2000 के अंदर या इसी तरह 99 के अंदर उन्होंने फिर इस तरह किया था। अभी हम प्राइमरी के अंदर ही थे, तीसरी क्लास में थे या चौथी, मुझे याद नहीं। बहरहाल प्राइमरी का ही दौर था। तो मुशर्रफ साहब ने फिर इस तरह किया था कि उन्होंने जुम्मे की जो निसफ़ छुट्टी रख दी थी कि जुम्मे वाले दिन 11 बजे तक आप पढ़ेंगे, और इतवार को पूरी छुट्टी उन्होंने रख दी थी। और ये अच्छा फ़ैसला था, ठीक है। वो जो क्रिश्चियन वगैरह वो भी इबादत के लिए जाते हैं, उनकी इबादत का दिन है। चलो मुसलमान का जुम्मे वाले दिन इबादत का दिन होता है, मस्जिद के अंदर वो जाते हैं, निसफ़ छुट्टी, ठीक है बिल्कुल। तो इस तरह बहरहाल वो इतवार होता था, वो पूरा दिन खेलने में गुजरता था। यानी आप यूँ समझे ना कि हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती थी तो ईद होती थी, और हम समझते थे कि हमारे पास बहुत सारा काफ़ी वक्त हमारे पास बच गया, बहुत सारा काफ़ी वक्त हमारे पास बच गया, तो बड़े हम खुश होते थे। फिर इस तरह के हफ्ते वाले दिन खुशी का आगाज़ होता था, हफ्ते वाले दिन खुश हो जाते, बस अब छुट्टी हो गई है। रात को नींद भी सुकून से आती थी, बड़े सुकून से सोते थे। देर भी हो जाए तो कहते कोई बात नहीं, सुबह हमने कौन सा उठना है। ज़ाहिर सी बात है बच्चे थे, नमाज को तो इतनी आदत नहीं थी। अल्लाह पाक का शुक्र है पढ़ते थे, ये नहीं, लेकिन एक
मतलब बच्चे ही थे ना, वालिदैन उठा दें, पढ़ दी, रह भी गई, कोई बात नहीं है, इतना गम तो नहीं होता था। बलोगत से पहले यानी बालिग होने से पहले तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें इस तरह होता था कि फ़र्ज़ तो नहीं होती ना, वो तो बस तरगीब ही दिलानी होती है, चलो उठ के बेटा पढ़ लो, कभी पढ़ ली कभी रह गई, फ़र्ज़ तो नहीं थी हमारे ऊपर। तो ये वो दौर था। तो देर हो गई तब भी कौन सा खैर है, सुबह 10 बजे तक पड़े रहेंगे। बहरहाल इतवार वाले दिन फिर सुबह सुबह क्रिकेट का ही शौक़ था ज़्यादा उस वक्त, गुल्ली डंडा भी हम खेलते थे। बहरहाल वो थोड़ा खेल, उसमें वालिद साहब इस तरह या घर वाले सबको यही कहते थे, यही कहीं तो मैं आँख में न लग जाए। और एक दो का उस ज़माने के अंदर ऐसा वाक़या हुआ था, मुझे याद है, एक दो का वाक़या ऐसा हुआ था, एक दो का ऐसा वाक़या हुआ था। तो इस तरह कहते हैं कि आँख में लग जाएगी सारे में, तो उससे ज़्यादा डरते थे गुल्ली डंडा खेलने से। तो फुटबॉल वगैरह के लिए तो आज भी ग्राउंड नहीं है कि फ़ुटबॉल तो ज़ाहिर सी बात है किसी, मुझे याद नहीं कि कहीं बार खेला जाता हमारे पूरे छच के अंदर। तो अलबत्ता अगर गोश्ती की तरफ या इधर कोई बड़े ग्राउंड हों तो मुझे अब याद नहीं है, बहरहाल नहीं है, मैंने सुना नहीं है, फ़ुटबॉल तो उस वक्त भी नहीं था। तो हाँ, ये इसको क्या कहते हैं, ये जो ये होते हैं ना, अब जहन के अंदर चिड़ी छक्का हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उर्दू में अब फिर जहन से उतर गया, वो होता था, वो भी मैंने खेला है, वो भी मैंने खेला और काफ़ी मैंने वो गेम भी किए। इधर घर के छत के ऊपर भी मुझे याद है, सन 2014 के अंदर ये नए मकान बने थे ना, उस वक्त भी मुझे याद है, और उससे पहले भी हम खेलते थे बिल्कुल। बड़ा ज़्यादा क्रिकेट ही थी। तो अब इस तरह सुबह सुबह उठ के इस तरह करते थे कि वो बैट पकड़ लेते थे सुबह सुबह, चाय वगैरह पी और 2-4 दोस्त, बस टाइम इस तरह, बस आज तो फ़ोन भी करें ना तो जमा नहीं होता ना, उस वक्त बस इस तरह सब का उठने का टाइम भी एक जैसा ही था और सब बेकरार होते थे। अगर इस तरह मिसाल के तौर पर देर हो जाए ना तो फिर ये तरीका भी मुझे याद है, हम इस तरह करते थे कि आ जाते थे इसके अंदर, एक बच्चा इस तरह सबको जमा कर लेता था। यानी देखे ना, मेरे पास एक आया ना, वो कहता है तैयार हो, मैंने कहा बस सिर्फ कपड़े बदलने या मुँह धोना है, कुछ भी करना है। कपड़ों को भी इतनी ज़्यादा उस वक्त परवाह नहीं होती थी, जैसे भी हैं। बहरहाल वो घर वाले तो फिर देखते हैं मेले ना, तो बेटा पहले कपड़े, उस वक्त नहाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था, अम्मी ज़बरदस्ती नहलाती थी, और आँख के अंदर वो सुरमा डालना तो यूँ समझे एक जंग होती थी, बाकायदा वो अपना बाजू ऊपर रख के नीचे, और फिर इस तरह की वो आँख के अंदर सिलाई डालना सुरमे से, और नहाने से तो बड़ा ही डर लगता था। बहरहाल वैसलीन वगैरह और करीम इसका शौक़ उस वक्त भी था, वो उसकी खुशबू अच्छी लगती थी ना, वो हाथों के ऊपर अम्मी जान, सर्दियों के अंदर उस वक्त आग फूट जाते थे। तो आजकल तो चलो मतलब ये काफ़ी सहूलियात हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो उस तरह बड़ा डर बहरहाल वो उसकी खुशबू अच्छी लगती थी, करीम तिब्बत पाउडर, यही ख़वातीन का भी कुल असासा था और हमारा भी। अल्लाह पाक उस खाला की भी बख्शिश फरमाए, वो भी गालिबन 2010 के अंदर फोत हुई हैं। हमारा जो पुराना घर था, उस घर के सामने उनका घर था, वो घर के अंदर मनियारी का सामान बेचा करती थी। घर के अंदर यही पाउडर वगैरह जो आते हैं ना तिब्बत डब्बों के अंदर, ऊपर खातून की तस्वीर भी बनी होती है, ये तिब्बत, ये पाउडर था, करीम, इस तरह दंदासा, ये चंद एक चीज़ें होती थी, अम्मी उनके पास हमें बेचती थी। और कुछ चीज़ों की हमें समझ नहीं होती थी उस वक्त भी, ज़ाहिर सी बात है, ख़वातीन की अपनी जो मखसूस अशिया होती हैं इस्तेमाल की, नहाने के लिए या वो सफाई वगैरह के लिए, तो इस तरह के वो इस तरह छोटे से कागज़ पर लिख के दे दी, या उनको कुछ नाम बता देती थी कि उनको तुमने ये कहना, अम्मी ये कहती, ये देख। और उस वक्त इस तरह होता था, उसका टोटल बिल बनता होता था 130 रुपये, 135 रुपये, बस इतना टोटल बिल बनता था। और इस तरह ख़वातीन सारी मोहल्ले की इसी तरह ही, मुझे याद है कि पिछले पैसे दे दिया करती थी और नया माल ले आती थी। मिसाल के तौर पर 200 रुपये पिछला बिल बनता है, वो दे दें, 200 का और माल ले लें। 60 रुपये पिछले रहते थे, ये 60 ले लें। ये 30-35 रुपये का दुपट्टा होता था, 20-25 रुपये का डब्बा पाउडर का होता था, 30 तक हो, बस मैं क्या मतलब 3 या 400 का तो पूरा वो बैग बार जाता था इन चीज़ों का। तो मुझे याद है, अल्लाह ताला उनकी भी वो पुराना जो घर होता था तो वो अम्मी मंगवाती थी। बहरहाल वो कुल असासा ख़वातीन का भी होता था और हमारा भी वो कुल असासा होता था। हमें भी यहाँ पर गर्दन से लेकर यहाँ तक वो सारा पाउडर और खुशबू लगाना। खुशबू इस तरह वालिद साहब अतर इस्तेमाल करते थे जुमे वाले दिन भी, चूँकि अपने जो मुक्तदी उस वक्त से मुझे याद है कि वो खुशबू उनके पास होती थी, वो सबको मुक्तदियों को भी लगाते थे और वो ही हमें भी लगा के देते थे। और इस तरह एक वो बूढ़ा, हम उसको कहते हैं रुई का वो गेम सा छोटा सा बनाते हैं ना, उसको आप पता नहीं क्या कहते हैं, उसके ऊपर खुशबू लगा के कानों में भी लगाते थे। ये भी मुझे यानी कानों के अंदर भी इस तरह वो रुई का बूढ़ा पड़ा होता था। बहरहाल इतवार का दिन इस तरह नहा धो के फिर बैट पकड़ लेते थे, सारा दिन खेल में गुजर जाता था।
तो मैं ये कह रहा था, फिर बच्चा वो सबको, यानी मुझे कहता तैयार हो ठीक है, फिर सब के पास जाके उसने इतला देनी, सबके घरों के अंदर। उस वक्त अया भी था, मतलब आज तो छोटे से बच्चा मतलब 8-10 साल का हो जाए ना, तो मतलब ये है कि घर के अंदर थोड़ा वो मुश्किल से ही उसको एंटर होने देते हैं दरवाज़ा, लेकिन उस वक्त इस तरह नहीं था, बस डायरेक्ट घर के अंदर चले गए और बच्चे इकट्ठे कर ली और खेल में चले जाते। इतनी लड़ाइयाँ भी नहीं होती थी जिस तरह देखें ना आज क्रिकेट के अंदर एक दूसरे को बच्चे गालियाँ देते हैं, वो इस तरह नहीं, उस वक्त नहीं होता था। मतलब ये इत्तेफाक था, अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया दूसरे टाइम फिर मिल जाते थे। बहरहाल ये इस तरह की ज़िंदगी के एक मामलात थे। तो ये खेलने इतवार वाले दिन इस तरह होता था। अच्छा, अब मैं दूसरी खास बात, दोपहर का जिस वक्त होता था ना खाने का, तो कई दफ़ा तो उस तरह खाने की परवाह ही नहीं होती थी, लेकिन अगर आ जाए भूख लगी हो या किसी वजह से खेल मुलतवी कर दें कि चलो आज मैंने फ़लाँ जगह जाना है, घर वाले इंतज़ार में होंगे, मैंने नानी के घर जाना है, कोई बच्चे इस तरह कहता या कुछ इस तरह कुछ भी मामला होता, तो फिर वो कहता कल मैं स्कूल भी नहीं आऊँगा, मैं छुट्टी करूँगा। तो हम बड़े फिर उदास होते, कहते हैं कि ये नहीं आएगा, हमें भी छुट्टी करनी चाहिए। यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ते हैं ना, यानी ये छुट्टी करे तो मैं क्यों ना करूँ। इस तरह हमें फिर थोड़ी सी एक दूसरे के साथ ज़िद भी आ जाती थी। बहरहाल इस तरह है कि फिर मामला इस तरह हुआ कि घर के अंदर अगर आ गए ना, उस वक्त रोटी हमारी पता ही क्या होती थी, वालदा साहिबा जहाँ पर बैठ कर अम्मी खाना बनाती हैं किचन के अंदर ना, बस उसी के अंदर इस तरह करते थे ना, उसी के अंदर। यह आदत तो मुझे अपनी 2013-14 तक याद है, 13-14 तक इस तरह करते थे कि उधर ही जो अंडी होती है ना, अंडी के ढक्कन के ऊपर ही, अंडी का जो ढक्कन होता है ना, उसी के ऊपर ही सालन डाल के रोटी भी हाथ में पकड़ते हैं और खड़े खड़े या ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह नीचे चूल्हे के पास बैठ जाएं, बस इतना जल्दी जल्दी खा के और आखिर में पानी पीना। यह पक्की आदत उस वक्त भी थी, आज भी थी, आज भी है। तो ऊपर इस तरह बस ऊपर पानी पी के फिर बैट हाथ में पकड़ो और क्रिकेट के लिए निकल गए। तो इतवार इस तरह गुजर जाता था। इतवार को ड्रामा लगता था, पीटीवी के ऊपर आता था, ऑन हो रहता था तुमसे मिलकर, वो आज भी मुझे याद है। अच्छा, दिन के वक्त फिर इस तरह के उन ड्रामों के ख्यालात के अंदर भी हम खोए रहते थे, यानी खेल रहे होते थे ना, ये खुशी होती थी कि बस अभी घर जाएंगे, फिर इस तरह बिस्तर के ऊपर हमने बैठना है और टीवी सामने होगा। सादा ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था हमारे घर। 1998 के अंदर हमने पहला टीवी लिया था राजा से, हमारे यहाँ हाजी चौधरी रफ़ी किरण के बेटे हैं राजा, 400 रुपये का वो टीवी आया था। उसके बाद फिर एक बड़ा टीवी आया था दरवाज़ों वाला, वो भी मुझे थोड़े से अरसे बाद ही, वो ब्लैक एंड वाइट तो सीधा बस एक डब्बा सा था ना एक टीवी, और उसके अलमारी के दरवाजे बंद होते थे बाकायदा, वो भी मुझे याद है। वो गालिबन 2000 रुपये का हमने लिया था। फिर उसके बाद एक रंगीन टीवी हमने लिया था 4000 का या 4500 का, बस इस तरह रंगीन टीवी हमने लिया था। तो अच्छा, वो ड्रामे का भी बड़ा इंतज़ार होता था और ज़ुबानी हमें याद होते थे। ज़ुबानी यानी इतवार वाले दिन तुमसे मिलकर ड्रामा आएगा, फिर सोमवार वाले दिन डैडी आएगा, फिर मंगल वाले दिन एक वो आबिद हुसैन अल्लाह पाक, वो ईमान अली के जो वालिद हैं उनकी बख्शिश फरमाए, उनका एक ड्रामा होता था वो। फिर इसी तरीके से बुध को फैमिली फ्रंट ड्रामा आता था, बुध वाले दिन फैमिली फ्रंट ड्रामा आता था। फिर जुमेरात का फिर मुझे याद नहीं है, और जुमे वाले दिन फिर इस तरह नकाब ड्रामा आता था, नकाब कवि खान और ये असद इनका ये नकाब आता था। फिर हफ्ते वाले दिन का मुझे फिर याद नहीं है, पर ये इस तरह पूरा एक किस्त होती थी और पूरा हफ्ता अगले उसका इंतज़ार करते थे, पूरा एक हफ्ता इंतज़ार करना होता था। उस इंतज़ार की भी बड़ी अजीब कैफियत होती थी, बड़ा लुत्फ़ होता था उस इंतज़ार का। यानी आज जो देखें सब कुछ सामने पड़ा हुआ है ना, टीवी चलो नहीं देखा, आज लोग टीवी इतना देखते नहीं हैं, जो टीवी के ऊपर देखने वाले प्रोग्राम होते हैं वो भी लोग यूट्यूब के ऊपर ही देखते हैं। आज सब कुछ सारी किस्तें आप सामने पर, लेकिन वो इंतज़ार की जो कैफियत वो लुत्फ़ होता था वो अलग ही मज़ा होता था उसका। तो इतवार वाला दिन तो इस तरह गुजर जाता था। फिर जिस वक्त इतवार की शाम होती थी, रात को ड्रामा भी देख लेते थे, बिस्तर के अंदर दाखिल होते थे चारपाई के ऊपर, तो फिर इस तरह फिर एक कैफियत खफकी वाली कैफियत तारी हो जाती थी। खफकी वाली कैफियत इसलिए तारी होती थी कि अब सुबह फिर स्कूल जाना होगा, बस स्कूल के नाम से उस वक्त भी मौत पड़ती थी हमें सबको ही, बहरहाल खुशी से तो कोई भी नहीं जाता। तो बहरहाल इस तरह के फिर सोमवार वाले दिन, इतवार वाली रात फिर इस तरह के यही मामलात होते थे, फिर खफ हो जाते थे। ड्रामा वगैरह देख के ना, ड्रामा जो ही ख़त्म हुआ 8 बजे फिर नींद हमें 9 बजे आ जाती थी, क्योंकि 8 बजे ड्रामा शुरू होता था, 9 बजे ख़त्म होता था। तो 9 बजे ड्रामा ख़त्म होता था तो उसके बाद फिर इस तरह के ख़बरनामा आ जाता था, और ख़बरनामा घंटे का होता था, 10 बजे तक फिर ख़बरनामा चलता था। तो मुझे नहीं याद है कि पूरा ख़बरनामा हमने ज़िंदगी में कहीं, पूरे ज़िंदगी में हमें नहीं याद कि हमने देखो,
क्योंकि बच्चे थे ना छोटे, तो इस तरह ड्रामा देखते देखते फिर इस तरह की नींद आ जाती थी। ख़बरनामा शुरू हो ना, बस पहले 1-2 खबरें सुनी फिर नींद। वालिद साहब फिर ख़बरें पूरी सुन लें या अम्मी हमारी वो सुन लें तो उस तरह सुन लें, वरना हमें नहीं याद कि कभी ख़बरनामा हमने पूरा देखो। बस ये मापारा सफदर थी और वो इंग्लिश की ज़ायदा या इनका वो नाम मुझे इसी तरीके से, वो आजकल जो खालिद अमीद यास्तर उनका नाम है, मजीद खालिद यास्तर, वो आजकल वॉइस ऑफ अमेरिका के अंदर वो ड्यूटी करते हैं रेडियो के ऊपर। तो ये लोग थे सारी, वो न्यूज़ कास्टर भी मुझे, सलमा अयूब, और ये सारे मुझे याद हैं आज भी। तो बड़ा मतलब ये भी हमारे दौर के यादगार कैरेक्टर थे। और इनके चेहरे, कारी सदाकत साहब का PTV के ऊपर प्रोग्राम आता था, तालीमुल कुरान या इस तरह अदबुल कुरान, नाम तो ज़हन में नहीं है। तो फिर वो बच्चों को सबक पढ़ाते थे, 3-4 बच्चे एक साइड के ऊपर होते, 3-4 दूसरी साइड के ऊपर। कारी साहब बड़े, आज भी उनको देखते हैं, वो बचपन की यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। फ़ामुल कुरान तारुल कादरी साहब का हमें तो नहीं याद है, बहरहाल वो पहले था 87 के अंदर या इस तरह था। बहरहाल इस कारी सदाकत साहब के प्रोग्राम का नाम भी फ़ामुल कुरान था या तफ़हीमुल कुरान, इसी तरह ही कुछ नाम था। बहरहाल वो भी हम देखते थे, दिन को 3 बजे ये आते थे, सपेर को 3 बजे ड्रामा लगता था, राहें ड्रामा हम उस वक्त, निजात, ये दिन को देखा करते थे। मतलब रात का ड्रामा अलग होता था, दिन का ड्रामा अलग होता था। तो बड़ी मतलब ये है कि उन दो यादों के अंदर हम आप खो जाते हैं। आप भी रायन ड्रामा जिस वक्त देखते हैं सलीम शेख का, तो अल्लाह वो पुरानी यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। आज भी कभी कभी टाइम मिलता है। ये मेरे पास ये लैपटॉप पड़ा हुआ ना, ये 75,000 रुपये का ये मैंने लिया है कुछ अर्सा पहले, 2-3 सिर्फ इसी के लिए। मैंने कहा कुछ ठीक है, वक्त तो नहीं मिलता, झूठ क्या बोलूँ कि इस तरह बस रात को थोड़ा सा टाइम होता है, वो फिर नींद आ जाती है। फिर उस तरह भी डर लगता है, मैं सोचता हूँ रात को सोने से पहले कुछ दुआ दरूद करना चाहिए, ड्रामा क्या होता है। बहरहाल कभी कभी थोड़ा बहुत मैं वो शुगल कर लेता हूँ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए, सिर्फ उसी खातिर मैंने लिया था। अच्छा, PTCL फ़ोन, यानी हमें 2000 के अंदर फ़ोन मिला था, सन 2000 के अंदर या 2001 के अंदर। फिर सहूलत हो गई थी, अपने घर के अंदर फ़ोन था 3310 नोकिया का, बड़ा अच्छा सेट था। और बड़ा बहरहाल उससे पहले जो दौर था ना, यानी 98, 97, 96 ये दौर था, इसमें इस तरह हमारे चाचू थे नूर रहमतुल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत पर, उनके घर के अंदर PTCL फ़ोन था। और दूसरे हैदरुज़्ज़मान, ये जो भाई हैं दो, हैदरुज़्ज़मान अज़ीज़ुर्रहमान, इनके घर के अंदर PTCL फ़ोन होता था। अच्छा जी, 65 15 61 हम अपनी ज़ुबान में कहते होते थे, 65 15 61 और 65 15 और 72 ये नंबर था चाचू का, नूर अहमद चाचू का। बस फ़ोन करना होता तो इसी तरह होता। तो उनके घर फ़ोन आता भी था, कोई बाहर की कोई खबर होती थी ना, या किसी ने कोई पैगाम भेज, वो उनके घर आता था, फिर वो हमें बताते थे आके। और इसी तरीके से हमने कहीं फ़ोन करना होता तब भी उनके घर जाते थे। ये मैं कहता हूँ ना सन 2000 से पहले की बात, या 2000 के अंदर फिर हमें सेट मिल गया था, उसके फिर घर के अंदर था। फिर उसके बाद तो ग़ालिबन 2010 या 11 के अंदर तो मेरे भाइयों के पास फिर टच सेट थे। बहरहाल ये इब्तदाई आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने फिर 19 के अंदर इस्तेमाल करना शुरू किया टच सेट, वो भी आखिर के अंदर। 19 का साल गुजर गया था दिसंबर के अंदर, नवंबर की आखिरी तारीख थी सन 2000, मैंने वो सेट लिया था, ये टेक्नो 4। उस वक्त 16,000 का आया था, अभी मेरे ख्याल में ये 36-37 हज़ार को हो गए। और सन 2019 के दिसंबर की 1 को मैंने वो इस्तेमाल करना मैंने शुरू कर दिया था। अच्छा, ये भी इस तरह के वो इसी तरह होता था कि एक ही बस सेट होता था वो PTCL, तो इस तरह फ़ोन वगैरह इस तरह होते थे, यानी उस घर में जाना पड़ता था और फिर वहाँ से पैगाम हमें मिल जाता था। अच्छा, इसी तरीके से ये बात भी याद रखें, 10 मिनट और भी, इस तरीके से ये बात भी आप जहन के अंदर रखें कि उस वक्त इस तरह के लोग बड़ों का इस तरह अदब करते थे कि इस तरह के किसी ने कुछ दाढ़ी वगैरह अगर काट ली ना, दाढ़ी यानी अजामत वगैरह, दाढ़ी शेव करवाना, तो फिर वो अपना मुंह छुपाते थे अपने बुज़ुर्गों से। ठीक है, आप समझ, यानी दाढ़ी शेव करवाई या इस तरह बताते थे नहीं थे कि अपने बड़ों के सामने आएंगे तो पूछेंगे कि क्यों कटवाई है, या अया की वजह से वो इस तरह के अपने मुंह के आगे चादर रख लेते थे। ये हमारे चाचुओं के अंदर, हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, ये उन्होंने मुझे बात बताई भी और मैंने खुद मतलब मुझे वो याद भी है कि वो इसी तरह करते थे। अपनी शादी का जिक्र नहीं करना, अपने मुंह से नहीं कहना कि मुझे शादी करवाएं, या इस तरह के उन बातों के अंदर हिस्सा नहीं लेना। कुछ शादी की या औरतों की कोई बात हो भी गई
तो उस जगह से वो उठ जाया करते थे। आज तो देखें ना, थोड़ा फ़र्क आ गया है ना। शायद बच्चे कहते हैं ठीक है, उनका हक़ है, बच्चे कहते भी हमें शादी करवाएं, फिर अपनी पसंद आके वालिद साहब को बताते हैं, वालदा को बताते हैं, अपने माँ बाप को बताते हैं। उस वक्त इस तरह वालिदैन ही तय करते थे, लोग ज़्यादा बस ठीक है वालिद साहब ने करवाई है, इतना ज़्यादा ये पसंद नापसंद वाले मामलात नहीं थे। कहीं पर हो थे भी तो थोड़े बहुत थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। उमूमी तौर पर लोग वालिदैन की रज़ा के आगे सारे झुका देते थे और बोलते भी नहीं थे। और इस तरह शादी वगैरह का जिस वक्त आपकी शादी का तज़किरा है तो फिर आप उठ के वहाँ से चले गए, औरतें भी और मर्द भी इस तरह उठ जाए हया की वजह से। ये बात भी आप ज़हन के अंदर रखें। घड़ी के अंदर इस तरह टाइम देखते थे, आया है अम्मी मिसाल के तौर पर सहन के अंदर वो कर रही हैं ना, उसको क्या कहते सफाई वगैरह, या बर्तन धो रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो मुझे याद है मैं था और मेरा छोटा भाई आकमीन थे, बाकी भाई नहीं थे, उसके बाद वो पैदा हुए। तो उस वक्त मैं तो टाइम का नहीं, तो अम्मी जिस वक्त टाइम पूछती थी ना कि बेटा टाइम क्या हुआ अंदर देख के बताएं, तो उस वक्त इस तरह हाथों वाली घड़ियाँ भी बड़ी थोड़ी थी। मुझे अपने वालिद साहब की याद है हाथों की एक घड़ी थी, पर हमारे पास क्या ख़वातीन इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करती थी। वो कहीं अमीर घरानों के अंदर कुछ हो थोड़ा बहुत तो होगा, बहरहाल इस तरह। तो सामने एक घड़ी सब्ज़ रंग की मुझे अच्छे तरीके से याद है, क्लॉक घड़ी, ये जिस तरह आप सामने दीवार के ऊपर जो होती है ना वाल क्लॉक जो होती है, तो ये सामने फिट थी दीवार के ऊपर। तो वहाँ पर जाकर फिर मैं अम्मी को कहता, अम्मी बड़ी सुई 10 के ऊपर है और छोटी सुई 1 के ऊपर है, या बड़ी सुई 12 के ऊपर है और छोटी सुई इतने के ऊपर है। अच्छा, फिर वो समझ जाती थी, यानी मिसाल के तौर पर छोटी सुई 10 के ऊपर है और बड़ी सुई 3 के ऊपर है, तो उसका मतलब है 10:15 बज चुके हैं। इसी तरीके से छोटी सुई 11 के ऊपर है और बड़ी सुई 6 के ऊपर है, तो उसका मतलब है कि 11:30 बज चुके हैं, इस तरह। और कभी इस तरह भी होता था ना, वो छोटी जो सुई होती ना सेक, उसका भी बता देते थे कि अम्मी वो आप यहाँ तक पहुँचाई थी, लेकिन अब जितना मैं आया हूँ तो हो सकता है वो आगे चली गई। तो फिर अम्मी ने मुझे ये समझाया था कि नहीं, बस सिर्फ ये 2 सुइयों को ये बताना होता है। फिर इसी तरह होता था, वो टाइम पूछती थी बाहर और फिर मैं इस तरह करता कि जाके इस तरह बताता। ये टाइम बताने का तरीका होता था। अल्लाह अकबर। अच्छा, गैस की सहूलत हमारे जो इलाके के अंदर आई है वो सन 2011 के अंदर आई है। मास्टर इसहाक साहब अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कोशिश की थी और ये आ गई थी। उससे पहले ये ईंधन वगैरह ये जो होता है यही इस्तेमाल होता था घरों के अंदर। तो किचन के अंदर भी यही, हमारा किचन बड़ा खूबसूरत था उस वक्त भी। जो ये जो नए मकान बने थे 1996 के अंदर, इनका किचन बड़ा खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत था। बहरहाल इस तरह की वो तामीर के वक्त उसमें एक गलती ये हो गई थी कि वो धुआं निकलते वक्त थोड़ा सा वो प्रॉब्लम करता था, तो वो किचन का धुआं अंदर जमा हो जाता था। तो क्योंकि वो जो बड़ी अंगीठियाँ बनी होती थी ना, ऊपर उनके शेल्फ बने होते थे, ऊपर उनके बर्तन खाना पीना उनके ऊपर रखते थे, बर्तन भी ये मिर्च मसाले के जो डब्बे होते हैं ये भी वहाँ पर रखे, और नीचे चूल्हा होता था। तो उसमें इस तरह के वो ईंधन जलाया जाता था। फिर धुआं जो होता था ना, वो ऊपर अगर सही अंगीठी से ऊपर ना निकले ना, यानी उस किचन के ऊपर वो अंगीठी बनी होती थी और उसके ऊपर वो तख्त भी बाकायदा बड़ा, उसके ऊपर मैं जाके बैठा भी करता था, यानी छत के ऊपर चढ़ जाऊँ फिर वह अंगीठी के उस छत के ऊपर मैं जाके बैठा भी करता था। और इर्द गिर्द ये सामने ज़मीनें सिरका गाँव के मकानात में बैठ के देखा करता था, मुझे ये भी याद है। अच्छा, तो वो इस तरह ने कि धुएँ वगैरह का थोड़ा वो सेटिंग नहीं थी, तो बाहर फिर घर के साथ ही मतलब उसी बाहर थोड़ा सा हमने छोटा सा एक किचन हमने अलग बना लिया था। वो छोटा सा था, तो उसके अंदर मतलब 1-2 बंदे मुश्किल से बैठ सकते थे। तो अगर कोई बहुत इमरजेंसी यानी बारिश वगैरह हो तो फिर किचन के अंदर ही अम्मी काम करती थी, और अगर बारिश वगैरह ना आम साफ मौसम हो तो उसी छोटे किचन के अंदर ही उधर ही बैठ के वो खाना वगैरह बना लिया करती थी। अच्छा, तो वो किचन जो था वो तो बहुत बड़ा था, उसके अंदर बाकायदा एक चारपाई पड़ी हुई थी, ऊपर रज़ाई थी, उसके अंदर बंदा सो भी सकता था। खाने के लिए 8-10 बंदे बैठ जाएं तो वो भी हो सकता था। ये सारी उसका भी एक आध तस्वीर अभी भी, मेरे जो भाई की तस्वीरें बनी हुई ना आकमीन की, तो उसकी एक आध तस्वीर अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये घर का किचन होता था। तो इसमें इस तरह होता था कि खाना जो अम्मी पकाती थी तो ये या तो वो أشهد أن محمدا رسول الله 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 أ
तो वो इस तरह किचन के अंदर खाना इस तरह बनाती थी, ईंधन और सिलेंडर भी था। ये जो गैस होती है ना, गैस सिलेंडर जो होता है, तो गैस भरवा के उसके अंदर वो फ्यूल भरवा के हम रख लेते थे। और सर्दियों के अंदर इस तरह होता था ना, ज़्यादातर उसी गैस के ऊपर, उसी गैस के साथ वो पाइप लगा के ना चूल्हे के साथ उसको फिट कर देते थे और अंदर ही खाना बनता था। तो एक बड़ा कमरा था, उसके अंदर सारे भाई, बेड एक था, उसके ऊपर चारपाइयाँ, सारे उसी के ऊपर, बड़ा मज़ा होता था। नीचे बैठ अम्मी चटाई बिछा, उसी ऊपर खाना, सामने टीवी लगा होता था। बारिशें उस वक्त ज़्यादा मुझे याद है 10-10 दिन जारी लगातार मुसलसल 10-10 दिन। और वो बारिशों वाले दिन ईद के दिन होते थे, 8 दिन, 10 दिन, 3 दिन, 3-4 दिन की तो उमूमी तौर के ऊपर मुझे याद है, 3-4 दिन लगातार मुसलसल। बस थोड़ा सा वक्फा हुआ, फिर बारिश, फिर थोड़ा सा 10 मिनट, बस इतना होता था। दरवाज़ा खोल के बाहर देख लिया, अब रुक गई, बस 5-10 मिनट बाद फिर इस तरह बारिश शुरू हो जाती। एक दफ़ा मुझे इस तरह याद है, टीवी के ऊपर खबर आई थी कि अब इतने दिन मुसलसल बारिश होगी। तो उस वक्त मुझे याद है अम्मी ने मुझे कहा, बेटा तुम्हें हलवा भी अच्छा लगता है, तुम इस तरह करो, फिर निकलना मुश्किल होगा, बारिश लंबी है, पूरा हफ्ता जारी रहेगी, तुम इस तरह करो कि ये चीज़ें ले आओ। तो मैंने कहा मुझे याद तो नहीं रहेंगी, मुझे लिख के दें। फिर किसी ने मुझे लिख के दी थी, या मैंने ख़ुद लिखी थी, अम्मी बोल रही थी और मैं लिख रहा था। उसमें सूजी, मूंगफलियाँ और ये चीज़ें मीठी मीठी जो होती हैं ना, ये खाने पका, माश की दाल, ये सही मुझे याद है, और हल्दी, फ़लाँ चीज़ें ये ले आए। तो मैं सारी जा के ले आया था। फिर वाकई बारिश शाम के वक्त शुरू, और फिर वाकई हफ्ता या 10 दिन रही है। फिर उसमें इसी तरह PTV के ड्रामे चलते रात दिन, परवाह ही नहीं, ना स्कूल की ना और किसी चीज़ की। ज़ाहिर सी बात है स्कूल भी बंद थे, हमारे जो टीचर थे वो अमीन गांव से आते थे साइकिलों के ऊपर, तो अब वो किस तरह आ सकते थे। तो हम इस तरह करते थे। फिर वो खाने पीने में हलवा, चाय, सेवइयाँ, मीठी चीज़ें, खाना भी उसी के ऊपर। माश की दाल बहुत अच्छी अम्मी बनाती थी, आज भी उसी तरह ही अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह पाक उनका साया सलाम, वो बना के देती थी, उसके साथ रोटी खाना। और जो अलमारी थी ना, अलमारी शीशे जिसको वो डेकोरेशन पीस कहते हैं ना, सामने अलमारी जिसके अंदर बर्तन होते हैं, तो वहाँ पर एक शीशे वाली जो अलमारी है ना, उसके अंदर वो खाने बने होते थे। तो वालिद साहब मेरी ये चीज़ें इकट्ठी लाते थे, इकट्ठी 5-5 किलो, यानी लोबिया, इसी तरीके से दाल माश की, चने की दाल, मसूर की, ये 5-5 किलो इकट्ठी ले आते थे और वहाँ पर बंद होते। फिर वहाँ से अम्मी ने उस वक्त एक पाव दाल जो होती थी वो 2 दिन काफ़ी होती थी। मतलब खाने वाले तो मैं ही था, मेरा छोटा भाई था और अम्मी अबू थे, इतना ज़्यादा नहीं थे। फिर बाकी भाई तो बाद में हुए, यानी इब्तदाई में ये बात आपसे करूँ, या थे तो छोटे थे, तो वो काफ़ी बरकत होती थी उसके अंदर। और मुझे जो ये चीज़ों के रेट भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस तरह होता था कि 195 रुपये का लतीफ़ घी का डब्बा आता था। मुझे वालिद साहब यहाँ पर दामान गांव के अंदर ना एक दुकान है, और आजी मलंगा उसको कहते हैं, और आजी रियाज, इनके पास मुझे छोटी सी रेड सुरख साइकिल थी मेरे पास, वालिद साहब बेचते थे, और मैं जाके 195 रुपये का घी का डब्बा लेके आता था, और 5 रुपये की पाव दाल मिलती थी माश की, यानी किलो 20 रुपये की, और हज़रो शहर से लेके आते थे फिर 15 रुपये की किलो मिलती थी। आज गालिबन मेरे ख्याल में 300-400 रुपये किलो होंगी, मुझे याद नहीं, क्योंकि ये इसी तरीके से चीनी जो होती थी, चीनी 10 रुपये किलो मुझे याद है। और पेट्रोल का आखिरी मुझे जो याद है 37 रुपये लीटर, मुझे याद है 37 रुपये। मुशर्रफ साहब के ज़माने में जिस वक्त हमने गाड़ी के लिए चिंगची रक्षा लिया था बैंक से, तो उस वक्त 57 रुपये लीटर था। बहरहाल मुझे 37 रुपये लीटर पेट्रोल याद है। और रूह अफ़ज़ा की बोतल 65 रुपये की मुझे याद है। और छोटी जो पेप्सी थी, मैं उस वक्त भी शौक़ से पीता था, ये 6.5 रुपये की थी छोटी पेप्सी। और बस यही आप अंदाज़ा कर लें, बस यही रेट होते थे इसी के दाएँ बाएँ। अच्छा, अजामत करवाने के लिए जो अजामत होती है ना, ये फ़ज़ला इलाला अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए, वो भी वो घर के अंदर आते थे, यानी सारा रस्म ही यही थी। यहाँ पर पीछे डेरा बना हुआ है, वहाँ पर 4-5 दिन के वक्त ये जो चौधरी फैमिली है यहाँ पर बैठती है, वहाँ पर आ जाता था, वहाँ पर हम चले जाते थे, या घर के अंदर आके वो इस तरह जिस की अजामत बच्चों की करनी होती,
वो हाथ से पकड़ने वाली वो इस तरह जो चलती है मशीन वो होती थी उनके पास। तो वो इस तरह बस सार बना देते थे, दाढ़ी वगैरह तो थी नहीं, बस सारी बनाना होता था। तो फिर वो बना के, और उनकी ये थी फिर साल बाद उनको गांव के लोग गंदम दिया कर, किसी कोई 1 मान देता, कोई 20 किलो, मतलब ये उनकी खिदमत। और बाकी भी वो खिदमत करते थे, यानी गांव के अंदर कोई दावत है, कुछ भी देगें वो बनाते थे, दावत लोगों को देते थे कि फ़लाँ शख्स के घर में शादी है या फ़लाँ के घर में ये रस्म अकीक़ा की है या कुछ भी है, ये सारी चीज़ें इस तरह के वो ही करते थे। उनकी ये ड्यूटी होती थी पूरा साल वो कर, और साल बाद गाँव से उनके हर फ़र्द उनको, गाँव का हर घर उनको गंदम देता था, हर घर उनको गंदम देता, हर घर, ये उनकी ड्यूटी होती थी। पैसे उनको नहीं दें, बस गंदम उनको देनी होती थी। और इसी तरीके से वालिद साहब के पास मैंने पढ़ा, यही मस्जिद है जहाँ पर बैठा हूँ, इसके नीचे ही सैन के अंदर कुरान पाक याद किए, साथ ही घर था। पहले वो घर था थोड़ा आगे, 2-4 गलियाँ छोड़ के, 2-4 घर छोड़ के, अपने ये सारी लाइन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। बहरहाल अब वो चाचू के पास है, वहाँ से भी आना मुझे याद है, वहाँ से वालिद साहब के लिए रोटी लाना मुझे याद है। फिर इन्हीं के पास मैंने कुरान मजीद इधर ही याद की, वो भी एक बड़ा सुहाना दौर था। बस जितना दिल याद पढ़ लिया, चले गए। तो यहाँ जिस जगह के ऊपर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर नीचे सारी, नीचे भी यहाँ पर ज़मीन के ऊपर फसल भी मुझे याद है, गन्ना और मिर्चें और ये टमाटर वगैरह लगे होते थे, ये सारी बातें मुझे याद है। बशीरुद्दीन के वालिद साहब को अल्लाह पाक बख्शे, यही बुनियादों के ऊपर, जो इस रूम की बुनियादें हैं नीचे ना, यानी ये तो दूसरी मंजिल, नीचे इन बुनियादों के ऊपर जिसको हम एरे कहते हैं ना, एरे, इन्हीं बुनियादों के ऊपर वो बैठे हुए थे, और नीचे टमाटर मेरे वालिद साहब और मैं ज़मीन के ऊपर वो तोड़ रहे थे। उनको बड़े ज़्यादा छापर के अंदर हमने डाल के दिए थे, मुझे सुबह की तरह याद है। हालांकि वो भी 1999 या 98 के अंदर वो भी फौत हो गए थे, और उनको भी यानी 26 साल हो गए उनको। यहाँ पर मुझे आना, वो फ़ौज के अंदर थे, तो यहाँ पर वो टमाटर हमने उनको दिए, यानी टमाटरों की फसल भी यहाँ पर बड़ी अच्छी होती थी, मुझे याद है। अच्छा, इसके अलावा ये जो अक्टूबर का महीना होता है ना, अक्टूबर का, इसी अक्टूबर के महीने के अंदर हम इस तरह करते थे, हमारी जो वालदा मोहतरमा थी, पेटी से बिस्तर वगैरह निकाल लेती थी। पेटी से बिस्तर वगैरह निकाल के वो फ़िनाइल की गोलियाँ होती हैं ना, उनको अलग करना, उनको झाड़ना वगैरह, ये सारी तैयारी सर्दियों की शुरू हो जाती थी। फिर इस तरीके से सर्दियाँ आ गई। अभी तो देखें ना, हर वक्त ही बाज़ार के अंदर आना जाना, उस वक्त इस तरह नहीं होता था। मतलब मैं आपको अगर कसम मुझसे उठाएं तो मुझे अपनी वालदा साहिबा का पूरी ज़िंदगी के अंदर बाज़ार जाना 2 या 3 दफ़ा मुझे याद है, 2 या 3 दफ़ा। मतलब ज़्यादा बाज़ार की जो चीज़ें थी वालिद साहब ही लाते थे। एक आध दफ़ा ईद के मौका के ऊपर या इस तरह सर्दियों के लिए कोई ख़ास कपड़े लेने हैं तो वो खुद गई हैं। 1 या 2 दफ़ा मुझे याद है, 1 या 2 दफ़ा बस पूरी ज़िंदगी के अंदर। यानी 1900 मेरी वालदा साहिबा की जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 1972, 72, तो 28 और कितना बनता है, 20 और मिला देना, 48 साल उनकी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है ना। 28 और 38 और 48 नहीं, ये तो ज़्यादा बनती है, मेरे ख्याल में 52 बनती है 1972 से, हाँ 52 साल बनती है। भारत देखें साफ कर लें कितना है इस, यानी पूरी इस अरसे के अंदर मुझे 1 या 2 दफ़ा उस दौर के अंदर मतलब मुझे याद है। और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर के अंदर गाड़ी भी मौजूद है, दूसरा तीसरा भी। भारत ज़रूरत की जो चीज़ है वो मंगवा लेती, लेकिन ख़ुद नहीं गई हैं कभी। तो इस तरह सर्दियाँ जिस वक्त आती थी ना, तो ये एक हंगामा होता था कि अब सर्दियाँ आ गई, सर्दियों के बच्चों के लिए भी कपड़े लेने, अपने लिए भी। तो इस तरह फिर बाज़ार का भी एक चक्कर लगता था। लेकिन उस वक्त 3-4 हज़ार के अंदर यूँ समझें कि पूरी सर्दियों के सारे मामला तय हो जाते थे। यानी उनके अंदर कपड़े भी आ जाते थे 4-5 हज़ार के अंदर, जुराबें भी, कोट पैंट, जो कुछ वो पहनना होता था, सर्दियों की चादर भी। अभी तो देखें, ये पिछले साल मैंने ये चादर ली थी 3000 रुपये की, सिर्फ एक चादर है। तो उस वक्त 4 या 5 हज़ार की छापे में ज़्यादा से ज़्यादा 6 हज़ार की कार, सारा कुछ पूरे घर का कपड़े समेत आ जाता था। पूरे घर का कपड़े से 200-250 रुपये का बेहतरीन गर्म सूट मिल जाता था। इसी तरीके से 200 रुपये की बेहतरीन जैकेट मिल जाती थी, वो 2 ख़रीद लेते थे। और 200 से 300 के दरमियान बूट मिल जाते थे, 2 ही भाई थे हम। और बाकी मिला कर टोटल सर्दियों की वो क्या कहते हैं कि खाने पीने का सामान, यानी ये जो 5-5 किलो जो चीज़ें लाई जाती है ना, दालें, खुशक दालें वगैरह, इनको मिला के जाके 10 हज़ार रुपये बिल नहीं बनता था। यानी 8-9 हज़ार रुपये में सारा वो आ जाता था। और वो खाना पीना भी लगा रहता था। दरमियान के अंदर जुमरात वाले दिन ये दिल नवाज़ मेरे एक दोस्त हैं, वो इंग्लैंड के अंदर होते हैं, उनके जो चाचू और वालिद साहब हैं वो यहाँ पर आते थे जुमरात वाले दिन। मुश्ताक की आजी मुश्ताक, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी सामने वो होता था, उनकी बैठक के सामने वो बैठ के गोश्त किया करते थे। गोश्त वहाँ से घर से वो ज़बह करते थे और वो उसको लाद के यहाँ पर लाते थे टांगे के ऊपर, और यहाँ पर फिर बैठते थे।
तो जुमरात वाले दिन जाते थे गोश्त लाने के लिए। जुमरात वाले दिन गोश्त पक्का आता था हर सूरत के अंदर। अच्छा 1 किलो या आधा किलो भी मुझे याद है 50 रुपये वालिद साहब देते थे कि 50 रुपये वो किलो मिलता था। फिर 25 रुपये का निसफ़ किलो मिलता था। तो 5 नोट 5-5 रुपये वाले में लेके जाता था, निसफ़ किलो लाता था। और फिर अगर 50 का किलो लाना हो तो फिर 50 का नोट भी मुझे याद है और 10-10 के 5 नोट भी याद है। और इसी तरीके से 5-5 के नोट भी मुझे 10 नोट याद हैं और 10-10 के 5 हो जाते थे और 5-5 के 10 हो जाते थे। फिर थोड़ा सा महंगा हो गया था, जितना आखिर तक मुझे याद है, यानी 60 रुपये किलो हो गया था। 60 रुपये का किलो हो गया था गोश्त। तो वो 60 रुपये का किलो फिर हम इस तरह करते थे, लाते थे। बस ये महंगाई की कुल सूरत हाल थी। मुख्तलिफ़ घरों के अंदर भी जाते थे, मुख्तलिफ़ घरों के अंदर भी कि घरों के अंदर इस तरह जो कुछ चीज़ें ज़रूरत होती थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ सवारियाँ इतनी ज़्यादा नहीं, फ्रिज हर घर के अंदर नहीं होती थी, गाय हर घर के अंदर नहीं होती थी। दूध मुझे याद है 5 रुपये सेर, गाय का दूध 5 रुपये किलो। यहाँ पर हमारी चाची, उनको हम आपा कहते, उनके घर से लाते थे 5 रुपये का किलो। हफ्ते बाद फिर 35 रुपये में ख़ुद मुझे याद है मैं उनको ला के जाके ले के देता था कि ये 35 रुपये आपका हफ्ते का हिसाब हो गया। हफ्ते का हिसाब चलता था, यानी हफ्ते बाद फिर इस तरीके से फ्रिज हमारे बस 2-3 घरों के अंदर ही थी। तो बर्फ़ भी लाते थे, फिर लस्सी भी मांग के लाते थे। जिन घरों के अंदर गाय होती थी लस्सी भी वहाँ से वालिद साहब भेजी, हम जाके लाते। बहरहाल अपने ही घर थे, कोई गैर, कोई खाला, कोई करीबी रिश्तेदार, इसी तरीके से। तो ये भी मुझे याद है, इन घरों के अंदर जाके ये चीज़ें लेके आना, ये भी मुझे याद है। हाँ, बाकी चलो थक के हूँ फिर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।